पाकिस्तान में सऊदी मुदाखलत के हवाले से बानी पीटीआई की अहलिया का तबसरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रद्द अमल आ गया। कहा कि अपनी सियासत चमकाने और पॉइंट स्कोरिंग की गर्ज से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से सऊदी अरब पर मज़मूम इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक अमर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब देरीना दोस्त और भाई हैं। सियासी क़ुव्वतें अपने मामूली सियासी मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बयानात से गुरेज करें। एक घरेलू गैर सियासी खातून ने कौम से खिताब किया। मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बुशरा बीबी के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहती है दोस्त मुल्क पर शरीयत ख़त्म करने का बड़ा इल्ज़ाम लगाकर खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। दोस्त इस्लामी मुल्क पर यह इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक है। बाराशनाज से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 39 अफराद जाँबाग। वफाकी वज़ीर दाखिला की तस्दीक। जाँबाग अफराद में 6 ख़वातीन शामिल, 13 अफराद जख्मी हुए। यानी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वाक़े की मज़म्मत। निहत्ते मुसाफिरों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और इंसानियत सोस अमल करार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पारा चनार हमले में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। कहा बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। कातिल कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। कुरम में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पहले वाले जिरगे को फिर से फ़ाल किया जाए। जाँबाग अफराद की मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया मरवजा कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त न दे। अमन अमान कायम रखने के लिए इंतज़ामिया कानून के मुताबिक इकदाम उठाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म। ताजिर रहनुमाओं की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को PTI से मुज़ाकरात करने का हुक्म। कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत कर दी। फैसले में कहा कि इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए। यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों की ज़िंदगी में कोई रुकना न पड़े। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में फौरी समाअत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। किसी ने एहतजाज करना है तो अपने इलाकों में करें, हम नहीं रोकते। ये क्या तरीका है कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ जाएं? इजाज़त के बगैर कोई जलसा नहीं हो सकता। आज ही लोग शहीद हुए, उधर फोकस करें या इधर। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI को रिहा करने का इख्तियार मेरे पास नहीं। चीफ जस्टिस का जो भी ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद कराएंगे। हुकूमत के उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर इनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो बताएं। एहतजाज का मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराएंगे। PTI अपने सियासी एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है। वफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सरकारी मुलाजमीन जलसे में शरीक हुए तो कार्रवाई होगी। सरकारी वसाइल को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक सूबे का वफाक पर लश्कर कशी करना समझ से बालतर है। हम सुनते हैं इमरान खान डील करने लगे। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं अगर 2.5 साल में उन्होंने डील करनी पहले क्यों नहीं कर ली? कोई 1.5 साल जेल के अंदर बैठते हैं, 1.5 साल इस फस्तायत में काट के अब उन्होंने डील करनी थी। अलीमा खान की जानिब से डील का तासुर मुस्तरद कर दिया गया। बानी PTI की हमशीरा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा
बानी पीटीआई डील करते तो इतने अरसे जेल में न रहते। तोशाखाना 2 केस से मैच पर जमानत मंजूर हुई। हम समझते हैं कि तमाम मुकदमात में जमानत हो गई। नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी पीटीआई के ऊपर कोई एक केस तो नहीं है और बहुत से केसेस हैं। और मेरा ख्याल है कि राय फराज जो है वो ढूंढ रहे हैं, तो रिलीफ मिलना जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमारी कोई बातचीत जो है बन जाए। बानी पीटीआई की रिहाई का ताहाल कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्की मामलात को आगे लेकर जा रही है। एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबतों की तस्दीक करते हुए कहा अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की मर्जी से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते में हैं। पीटीआई के एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन की शिरकत को रोक दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई इदारों और इंतजामी सरबराहान को मरासिला लिख दिया। पीटीआई की जानिब से 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। उधर केपी हुकूमत एहतजाज के लिए रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ ले जाएगी। फाइनल एहतजाजी कॉल की कामयाबी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 50 लाख रुपए गाड़ी शोरूम में तकसीम कर दिए। पेशावर पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकार किसी जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी का 5 रोज़ का रिमांड मंजूर। जिस्मानी रिमांड ATC के जज अमजद अली शाह ने दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई अदालत में पेश। बुशरा बीबी हाजिर न हुई। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। तोशाखाना 1 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर अहम समाअत भी मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोट अद्दू का दौरा करेंगे। दरियाए सिंध से निकलने वाली कच्ची कैनाल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। मकामी पुलिस हुक्काम ने कोट अद्दू तोसा बैराज का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। 26वीं तरमीम के बाद दरियाए सिंध पर कैनाल मंसूबे का तनाज़ा। पीपल्स पार्टी और विफाक में दूरियाँ बढ़ने लगी। एतराज़ात ना सुने तो पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल बनाने के मंसूबे पर वीडियो पैगाम में कहा हुकूमत कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ मंसूबे ना बनाए। राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असरात होंगे। मुतनाज़ मंसूबों को शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। स्मोक में बेहतरी के बाद पंजाब के तफरीह मकामात आज से खुलेंगे। बड़े शहरों में मार्केट्स 8 बजे बंद होंगे। हफ्ते और इतवार को भी कारोबार होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर दूसरे नंबर पर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से एहतियात और स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद की अपील। कहा शहरी मास्क लाजमी लगाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्मोक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब भर में कार्रवाइयाँ तेज। Your presence here today reflects the strong bond between our armed forces and the citizens of Pakistan. Combating traditional challenges like terrorism, piracy, cybersecurity and climate change necessitates collaborative, strong and shared responsibilities. दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की मुनासबत से निशान पाकिस्तान सीव्यू कराची पर शानदार एयर शो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी एयर शो में शिरकत। पाक फ़िज़ाई की पायलट्स के लड़ाका तैयारों के कमाल महारत का मुज़ाहरा।
पाक बहरिया के सी किंग और एल्बर्ट हेलीकॉप्टर ने पेशा वराना सलाहियत का मुजाहरा किया। C-130 तैयारे से हज़ारों फीट की बुलंदी से फ्री फॉल पैरा जंप ने देखने वालों को दंग कर दिया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का आइडियाज़ का दौरा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। एयर चीफ ने उभरते हुए स्टार्टअप्स को छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों SMEs में तब्दील करने पर जोर दिया। पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का कराची एक्सपो सेंटर में इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ का कहना था कि PMSTP पाकिस्तान की GDP और बहरी शूबे की तरक्की के लिए नए रास्ते खोलेगा। कराची में नेटी घटी पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में बच्चे समेत 2 अफराद जाबहक 2 जख्मी हो गए। जाबहक अफराद में 7 साला आयान और 25 साला इरफान शामिल। एनी शाहिद के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 8 अफराद सी व्यू से आ रहे थे। एक मोटरसाइकिल सड़क पर स्लिप हुई जिसे ट्रॉलर ने कुचल दिया। सुरजानी यूसुफ गोट में पानी के टैंक में 4 साला बच्चा डूब कर जाबहक हो गया। गजा में जंगी जराइम की आलमी अदालत ने जंगी जराइम में मुलव्वस इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा ने जानबूझकर गजा में बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। गजा में इंसानियत सोच मज़ालिम का इर्तिकाब किया। गजा में सफ़ाक से होनी फौज की बमबारी से 24 घंटों में 95 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल। लबनान में 41 शहादतें। हिज़्बुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल 8 जख्मी। तल अवीव में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर यहूदियों का बड़ी तादाद में मुजाहरा। इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा। मुजाहरीन ने अमरीकी सिफारतखाने के एतराफ़ की सड़कें बंद कर दी। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इसराइल पर हथियारों की पाबंदी लगाने और गजा में नस्ल कुशी रोकने के मुतालबात दर्ज थे। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट में इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने पर पाबंदी के तमाम बिल कसरती वोटों से मुस्तरद कर दिए गए। रूस का यूक्रेन पर बैन अल बर आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हमला। यूक्रेनी फ़ौज किसी जंग में बैन अल बर आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेनी फ़ौज का कहना है कि रूस ने गुज़श्ता शब यूक्रेन पर किए गए बड़े मिसाइल हमले में बैन अल आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मिसाइली हमले की तस्दीक कर दी है। कहा कि नए हमले में यूक्रेन की मिलिट्री और सनती कॉम्प्लेक्स साइट्स को तबाह किया गया। अमेरिका आलमी सलामती के निज़ाम को तबाह कर रहा है, किसी भी पेशरफ्त के लिए तैयार है, मगर ममालिक रूसी मिसाइलों को रोकने से कासिर होगा। अमेरिका में बम तूफान की तबाही। 96 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा। 5,30,000 से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। 2 अफराद हलाक। तूफान के बायस हमसाया मुल्क कनाडा को भी बिजली की फराहमी में खलल और बड़े पैमाने पर ताअत्तुल का सामना करना पड़ा। मगरबी वाशिंगटन में स्कूल्स बंद। खुशबुओं का शहर पेरिस और स्विट्जरलैंड का मौसम ठंडा ठार। पेरिस में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सड़कों, दरख्तों, गाड़ियों और मकानों को सफ़ेद चादर उड़ा दी। हर शय बर्फ में छुप गई। बर्फबारी से दरियाए सेन के किनारे पर आईफल टावर का दिलकश नज़ारा भी देखने को मिला। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के ऐलान में मज़ीद ताख़ीर। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आज भी मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो भी 1 से 2 रोज़ लग सकते हैं। ICC और भारत क्रिकेट बोर्ड की दुबई में मुलाकात मुतवक्के। बातचीत का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक ICC का वफ़द भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में करोड़ों का कमर्शियल टाइम और अरबों की सरमायाकारी डूबने से बचाने की कोशिशें। पाकिस्तान और इंडिया का मैच ब्रॉडकास्टर्स के लिए सब कुछ बन गया।
इंडस्ट्री माहिरीन का कहना है कि ICC और ब्रॉडकास्टर्स के दरमियान कशीदगी के बायस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच को ज़्यादा अहमियत मिल सकती है। ब्रॉडकास्टर ने $3.1 अरब में अगले 4 साल के ICC टूर्नामेंट्स के राइट्स खरीदे, जिसमें पाक भारत के एक मैच की गारंटी थी। किसी भी वनडे मैच में 100 मिनट का कमर्शियल टाइम होता है। पाक भारत मैच में 10 सेकंड की कीमत 60 से 70 लाख इंडियन रुपए तक होती है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में रनुमाई इवेंट के 3 मैचेस की मेज़बानी करने वाले नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी की नुमाइश के लिए रखा गया। शायकीन ने सेल्फियाँ बनाई, जिसके बाद ट्रॉफी को ईदी सेंटर कोरंगी भी ले जाया गया। साबिक फातिह कप्तान सरफराज अहमद आज मोहटा पैलेस में ट्रॉफी की रनुमाई करेंगे। ट्रॉफी की स्कूल्स, कॉलेजेस और तारीखी मकामात पर भी नुमाइश होगी। ट्रॉफी 25 नवंबर को अफगानिस्तान रवाना हो जाएगी। चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। इफ्तिताही तकरीब दिन 10:30 बजे अलहमरा हॉल में होगी। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर खेल और उमूर नौजवानान पंजाब मलिक फैसल आयुब खोकर होंगे। तकरीब में T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में शरीक टीमें शिरकत करेंगी। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। मोदी की हिंदुत्व जमात की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ इश्तिहार को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इश्तिहार में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को फ़रोग देने पर हमला करते हुए देखा गया। इश्तिहार भारतीय रियासत झारखंड में BJP की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया। और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस सन्ना ने नौकरी के लिए जिस बॉस को इंटरव्यू दिया उसका भी मोबाइल फ़ोन छीना था। बुरे कामों से तौबा करके आयमा के साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत की। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने वाला हनान खुद भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बन गया। अशफा का दूसरा पार्ट आज रात 8 बजे देखिए। बोल कहानी में पहला पार्ट 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अपने नाम करके मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।